नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक सिंदूर की होली। इस क्लास से पहले इस नाटक की आपके लिए एक क्लास बनाई गई थी, जिस क्लास में हम लोग इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की थी। यानी नाटक का प्रकाशन कब हुआ, नाटक में पात्र कौन कौन से हैं, इस तरीके से तमाम बातें हम लोगों ने उस क्लास में की थी। और वो क्लास जब ख़त्म की गई थी तब आपको ये बताया गया था कि इस नाटक की एक क्लास और बनाई जाएगी, जिसमें आपको नाटक के कथानक के बारे में बताया जाएगा। तो आज की ये जो क्लास है, ये वही दूसरी क्लास है। आज हम लोग बात करेंगे अपने नाटक के कथानक की। तो जिन लोगों ने ये नाटक पहले से पढ़ के रखा है, उनके लिए इस क्लास से नाटक का एक बार बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने ये नाटक कभी नहीं पढ़ा है, उनके लिए जो है इस क्लास को पढ़ने के बाद इसका कथानक पता चल जाएगा और नाटक की मोटा माटी कहानी उनको पता चल जाएगी कि कहानी है क्या। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ना शुरू करते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का बड़ा ही शानदार महत्वपूर्ण नाटक सिंदूर की होली का कथानक। तो नाटक की शुरुआत बरसात के दिन। तो पहला प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाटक में जो कथा वर्णित है वो किस समय की कहानी है, ग्रीष्म ऋतु की है, शरद ऋतु की है, या जो है बरसात के समय की कहानी है। तो नाटक की कहानी है वो बरसात के दिनों की कहानी है। और आपको, अगर आपने वो क्लास पढ़ी होगी तो आपको ये भी पता होगा कि इस पूरे नाटक में सिर्फ एक दिन की कहानी का जो है वर्णन किया गया है। 24 घंटे भी नहीं, जो है 15-16 घंटे की कहानी का वर्णन किया गया है। तो नाटक की शुरुआत बरसात के दिन से मुरारी लाल के इस कथन से होती है कि कहाँ चले गए सब, 9:30 बज रहा है। ये लाइन मैंने आपके लिए इसलिए लिख दी क्योंकि आप जान पाएं कि इस नाटक की शुरुआत किस समय से होती है। तो इस नाटक की शुरुआत सुबह 9:30 से होती है, 9:30 बजे से, और नाटक रात 10 बजे का समय आते आते समाप्त हो जाता है। तो नाटक का कथा विस्तार आपको याद रखना है। नाटक की कहानी कहाँ से शुरू होती है? प्रातः 9:30 बजे से रात 10 बजे तक इसकी कहानी है। मुरारी लाल, आपने जब वो क्लास पढ़ी होगी तो सारे पात्र आपको उसमें बाकायदा समझाए गए होंगे। तो मेरी ये उम्मीद है कि पात्र आपको पता होंगे। पात्रों के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मुरारी लाल है, आपको थोड़ा बहुत फिलहाल बता दिया जाता है कि बता दिया जाएगा। मुरारी लाल जो है वो चंद्रकला कला के पिता हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं। माहिर अली, ये जो एक पात्र है, माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी है और इनके वहाँ यह 15 वर्ष से काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो माहिर अली, जो चंद्रकला है, वो मुरारी लाल की जो है पुत्री है, और माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी है। और आपसे अगर ये प्रश्न किया जाए कि ये इनके वहाँ कितने दिनों से कार्यरत है, तो इनके वहाँ ये 15 वर्षों से, इनके वहाँ ये 15 वर्षों से काम कर रहा है। और मुरारी लाल का ये बड़ा खास नौकर है और बहुत सारी मुरारी लाल की ये बातें जानता है। मुरारी लाल के साथ ये मुरारी लाल के अच्छे और बुरे दोनों कामों में संलग्न रहा है, और मुरारी लाल का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा राजदार है। जो बातें किसी को भी नहीं पता मुरारी लाल के अलावा, वो माहिर अली को पता है। और माहिर अली इनके वहाँ कितने दिन से काम कर रहा है? 15 वर्षों से इनके वहाँ काम कर रहा है। तो ये बात समझ में आई। ये जो चंद्रकला है, चंद्रकला एक 20 वर्ष की युवती है। अगर आपसे जो है चंद्रकला की उम्र पूछी जा सकती है, तो चंद्रकला की उम्र क्या है? 20 वर्ष है। नाटक में एक पात्र मनोज है। ये जो मनोज है वो मुरारी लाल के मित्र का लड़का है, और जो उनका मित्र जो है वो मरते समय अपने पुत्र को मुरारी लाल के हवाले कर गया था, और यह जो है बांसुरी बजाने का शौक रखता है। तो प्रश्न तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मनोज है, मनोज कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौक रखता है? पियानो बजाता है, गिटार बजाता है, या फिर बांसुरी बजाता है? इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये जो मनोज है, मनोज बांसुरी बजाने का शौक रखता है और बांसुरी बजाता है। तो ये चीज़ें आपको याद
रखनी चाहिए। और ये जो मनोज है, मनोज के पिता की जो है हत्या इसी मुरारी लाल के द्वारा की जाती है। समय आने पे ये चीज आपको अभी बाद में बताई जाएगी। फिलहाल मोटा माटी आप ये जान लें कि मुरारी लाल ने ही मनोज के पिता को मरवाया था और फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए ये जो है मनोज को पाल पोस रहा है और मन में ये सपना लिए हुए है कि मनोज को मैं सुशिक्षित कर दूंगा, पढ़ा लिखा दूंगा और एक बेहतर इंसान बनाने के बाद नौकरी पेशा में जो है इसको दाखिल करवाने के बाद अपनी जो लड़की चंद्रकला है, चंद्रकला की शादी में जो है इसी से करवा दूंगा। तो थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे। मनोज मुरारी लाल की देख रेख में लखनऊ शहर में रहकर पढ़ता है। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मनोज कहाँ पे पढ़ रहा है। तो मनोज लखनऊ में मुरारी लाल की देखरेख में पढ़ता है। देखरेख का मतलब यही है कि फीस, हॉस्टल वगैरह का खर्चा कौन उठा रहा है? मुरारी लाल उठा रहा है। मनोज के पिता मुरारी लाल की वजह से ही आत्महत्या करते हैं और यह राज केवल मुरारी लाल का वही मुंशी माहिर अली ही जानता है। ये बात आपको अभी बताई गई। एक इसमें पात्र भगवंत सिंह है। भगवंत सिंह एक बड़ा ही जालिम प्रवृत्ति का इंसान है जो अपने भतीजे रजनीकांत, अब इसको भी आपको याद रखना है, रजनीकांत की हत्या कराने के लिए, रजनीकांत की हत्या कराने के जुर्म को छुपाने के लिए मुरारी लाल को 10,000 रुपए घूस देता है। यानी भगवंत सिंह जो रजनीकांत का जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ताऊ जी हैं या रजनीकांत के पापा के बड़े भाई हैं, वो रजनीकांत को मरवाना चाहते हैं और रजनीकांत को मरवाने के जुर्म को छुपाने के लिए घूस देने के लिए मुरारी लाल को 10,000 रुपए लेके आते हैं। तो जब ये पता चलता है, दरअसल मुरारी लाल जो होता है वो सोचता है कि ये खाली जो है रजनीकांत को मरवाना पिटवाना या थोड़ी चोट पहुंचवाना चाहता है। ये चीज जो है मुरारी लाल को नहीं पता है कि वो बिल्कुल जो है रजनीकांत को मरवा देना चाहता है। लेकिन भगवंत सिंह ये तय करके आता है कि मैं जो है घूस देके रजनीकांत को बिल्कुल मरवा दूंगा। तो फिर जो है शुरू में जब ये चीज मुरारी लाल को पता चलती है तो कहता है कि 10,000 से काम नहीं चलेगा, तुमको पूरे 50,000 देने पड़ेंगे। तो ये जो है 10,000 रुपए लेके आता है, 40,000 रुपए बाद में देता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भगवंत सिंह ने मुरारी लाल को रजनीकांत को मरवाने के लिए कुल कितनी घूस दी, तो 50,000 की कुल घूस दी। शुरू में पहली किस्त कितने की दी? 10,000 की, बाद में 40,000 की। और जब 10,000 देने आता है तो उसके साथ साथ ये 500 रुपए माहिर अली को भी देता है। और ये जो भगवंत सिंह है ये पहले मजिस्ट्रेट था और उसके साल भर बाद ये वर्तमान समय में राय साहब हो गया है। यानी जब ये सब कुचक्र रच रहा है इस समय वो राय साहब है। नाटक के प्रथम अंक में ही मनोरमा का भी प्रवेश होता है। जब आपको परसों जो है एक क्लास पढ़ाई गई थी उसमें आपको बताया गया था कि इस नाटक में सिर्फ 2 ही स्त्री पात्र हैं। एक चंद्रकला है, चंद्रकला के बारे में आपको बताया गया कि मुरारी लाल की पुत्री है, और ये मनोरमा एक पात्र, ये मनोरमा है। और ये जो मनोरमा है, मनोरमा चंद्रकला के घर में चंद्रकला को चित्रकला सिखाने के लिए आती है। इसकी उम्र 18 वर्ष है, यानी ये चंद्रकला से 2 वर्ष छोटी है और विधवा है। तो मनोरमा का प्रवेश होता है, उसकी उम्र चंद्रकला से 2 वर्ष कम है। कितनी कम है? 2 साल कम है। उसके साथ साथ ये विधवा है और चंद्रकला को चित्रकला सिखाने के लिए उसके घर पर आती है। मनोरमा जब 8 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई और अपने विवाह के मात्र 2 वर्ष बाद विधवा हो गई। यानी जब वो 8 वर्ष की थी तब उसकी शादी हो गई, उसके 2 वर्ष बाद वो विधवा हो गई और पिछले 8 वर्षों से वो विधवा है। ठीक है, तो ये जो है मनोरमा की बात हो गई। रजनीकांत जब डिप्टी कमिश्नर से मिलने आता है, रजनीकांत को जब ये आशंका होती है कि मेरे ऊपर हमला करवाया जा सकता है भगवंत सिंह के द्वारा, तो इस बात को बताने के लिए वो जो है मुरारी लाल के पास आता है। रजनीकांत जब डिप्टी कमिश्नर से मिलने आता है तो चंद्रकला उसके आकर्षक रूप से और व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित होती है। यानी रजनीकांत जब मुरारी लाल के पास आता है तो मुरारी लाल की जो लड़की है चंद्रकला, वो जो है रजनीकांत पे मोहित हो जाती है। वह इसका जिक्र मनोरमा से करते हुए कहती है, अब ये जो है कथन है किसका? चंद्रकला का। चंद्रकला कहती है कि उसे उस दिन की स्मृति में उसका हंसना
उसकी रत्नार आंखें, उसका वह उभरा हुआ मस्तक और उस पर काले बालों की दो चार लटें, उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही के असंख्य फूलों का बरस पड़ना था। यानी चंद्रकला जो है उस पे मोहित हो जाती है, किस पे? रजनीकांत पर। और इसका जिक्र वो किससे करती है? मनोरमा से करती है। और मनोरमा आपको बताया गया कि चंद्रकला को चित्रकला सिखाने के लिए आती है और दोनों हम उम्र हैं, लगभग एक उम्र की हैं, इसीलिए उनकी आपस में बातें हो जाती हैं। थोड़ा सा परिचय जो है रजनीकांत का ले लिया जाए। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा है। उसकी उम्र तकरीबन 17-18 वर्ष है, उम्र आप लोग याद रखें। शिक्षा उसकी बीए पूरी है। विवाह को 1 वर्ष हुआ है, यानी रजनीकांत विवाहित है, विवाह भी हो चुका है। और घर में पत्नी के अलावा माँ है, यानी रजनीकांत जो है भगवंत सिंह का भतीजा है, 17-18 वर्ष का है, बीए तक पढ़ा है, शादी हो चुकी है और घर में पत्नी और माँ एक साथ रहते हैं। भगवंत सिंह रजनीकांत को मरवाने के लिए मुरारी लाल को पहले 10,000 रुपए और फिर उसके बाद 40,000 रुपए घूस के रूप में देता है। ये चीज आपको पहले बताई जा चुकी है। इतनी बात समझ में आई। मनोरमा के द्वारा रजनीकांत का बड़ा ही आकर्षक चित्र बनाया जाता है। मनोरमा रजनीकांत का बड़ा ही आकर्षक चित्र बनाती है और उसका नाम वह यौवन के द्वार पर रखती है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि मनोरमा जो रजनीकांत का चित्र बनाती है उसका नाम क्या रखती है? यौवन के द्वार पर रखती है। क्या नाम रखती है? यौवन के द्वार पर रखती है। लेकिन जो चंद्रकला है, चंद्रकला उसका नाम बदलकर इसका नाम क्या रख देती है? मृत्यु के द्वार पे रख देती है, क्योंकि तब तक जो है रजनीकांत पे हमला हो चुका है भगवान सिंह के जो है गुंडों के द्वारा और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसीलिए चंद्रकला उसका नाम बदल के क्या रख देती है? मृत्यु के द्वार पे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि मनोरमा के द्वारा जो रजनीकांत का चित्र बनवाया गया उसका नाम क्या रखा गया? यौवन के द्वार पे। और उसका नाम बदल के चंद्रकला के द्वारा क्या रखा गया? मृत्यु के द्वार पे। तो ये बात समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। रजनीकांत की मृत्यु हो जाने पर चंद्रकला मनोरमा के आगे रोते हुए कहती है कि मैं विधवा हो गई। यानी रजनीकांत पे जब भगवंत सिंह के गुंडों के द्वारा हमला करवाया जाता है, उस हमले से रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है। और ये जो है चंद्रकला जो है, चंद्रकला अस्पताल में जाके रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भी भरवा देती है। और यही कारण है कि जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने इस नाटक का नाम सिंदूर की होली रखा है। तो वो जो है जब रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है तो वो खुद को विधवा कहने लगती है। मनोरमा चंद्रकला को कला सिखाने के दौरान उसके घर पर 4 चित्र बनाती है। किन किन के 4 चित्र बनाती है? एक चित्र तो मुरारी लाल का बनाती है, एक चंद्रकला का बनाती है, एक उसी लड़के मनोज का बनाती है और एक रजनीकांत का बनाती है। तो मनोरमा के द्वारा ये 4 चित्र बनाए जाते हैं और ये आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से एक जो है ऑप्शन ऐसा होगा जो चित्र मनोरमा ने नहीं बनाया होगा। तो 4 चित्र मनोरमा के द्वारा बनाए जाते हैं, मुरारी लाल, चंद्रकला, मनोज और रजनीकांत। मनोरमा उपरोक्त चित्रों में 3 मुरारी लाल को सौंपती है और एक चित्र अपने पास रखते हुए कहती है कि यह मैं ले जाऊंगा, ये मैं ले जाऊंगी, यही मेरा अंतिम चित्र होगा। यानी रजनीकांत का चित्र बनाने के बाद वो ये जो है ठान लेती है कि इसके बाद मैं जो है कोई भी चित्र नहीं बनाऊंगी। और वो मुरारी लाल से कहती है कि अब मैं जो है ऋषिकेश चली जाऊंगी और ऋषिकेश में जाके गंगा में अपनी जो है अपने ब्रश जिसपे मैं चित्र बनाती हूँ यानी कला बनाने के सारे साधन संसाधन में गंगा में प्रवाहित कर दूंगी और ये रजनीकांत का ही मेरा आखिरी चित्र होगा। परीक्षा के समय घर आने पर मुरारी लाल मनोज शंकर से घर आने का कारण पूछते हैं। यानी मनोज लखनऊ से जब घर वापस आ जाते हैं तो मुरारी लाल पूछते हैं कि तुम घर क्यों आ गए। उत्तर में वह बताता है कि आपका वेतन 600 रुपये है और इस महीने आपने मुझे 600 रुपये भेज दिए, घर का काम कैसे चलेगा। मुरारी लाल कहता है कि पैसे की चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है। तो मनोज कहता है कि इस तरीके से आपसे रुपए नहीं ले सकता क्योंकि इससे आपके नैतिक पतन की संभावना है। मनोज शंकर उनसे बात करता है कि आप जो है 600 रुपये ही कमाते हैं और आपने पूरे 600 रुपये मुझे ही दे दिए, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा।
तो जो है मुरारी लाल कहता है कि उसकी चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा ये मैं देख लूंगा। तो मनोज कहता है कि मैं आपसे ये रुपए नहीं ले सकता, क्योंकि आपने अगर पूरा वेतन मुझे दे दिया है तो जाहिर सी बात आप घर का खर्चा घूस से चलाएंगे और इससे आपके नैतिक पतन की संभावना है, आप बाहर से घूस लें। इससे बेहतर है कि मैं जो है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दूं, आपकी घूस से मैं पढ़ भी नहीं सकता। ये उसके कहने का मतलब है। मुरारी लाल की वासनात्मक भावना से आहत मनोरमा पुरुष जाति पर तंज कसती हुई कहती है। मुरारी लाल भी चाहता है कि 18 वर्ष की मनोरमा से जो है वो उसके साथ जो है वो संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ विवाहित होना चाहता है, लेकिन मनोरमा इससे इनकार कर देती है। और जो है मनोरमा जो है एक बहुत बेहतरीन कथन, आपकी परीक्षा के लिए भी जो है महत्वपूर्ण कथन है, वो जो है पुरुष जाति पे तंज कसते हुए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन कहती है। कथन क्या है कि दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वह सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहां लेस मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी पुरुष जाति। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखें। मनोरमा मनोज के प्रति आकर्षित है। ये जो मनोरमा है, मनोरमा जो है मनोज शंकर के प्रति आकर्षित है, जबकि जो मुरारी लाल है, मुरारी लाल मनोज शंकर का विवाह किससे करवाना चाहता है? चंद्रकला से करवाना चाहता है। लेकिन मनोज भी मनोरमा के प्रति आकर्षित है और मनोरमा भी मनोज शंकर के प्रति आकर्षित है। लेकिन वह मनोज शंकर से कहती है कि मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ प्रेमी जरूर बना लूंगी। मुरारी लाल अपनी पुत्री चंद्रकला का विवाह मनोज शंकर से करने की योजना बहुत पहले बना ही चुके हैं, इसलिए यह बात उनको बुरी लगती है। मनोज के इस तरीके से मनोरमा के हाथ पकड़कर देख मुरारी लाल हैरान होकर मनोज से पूछते हैं कि तुमने इस विधवा का हाथ क्यों पकड़ा? इस पर मनोज कहता है कि ये विधवा आप नहीं जानते, ये शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। और जो मुरारी लाल है इस चीज से हतप्रभ है कि ये जो है इनका क्या चक्कर चल रहा है, ये लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं और मुरारी लाल का जो एक सपना है वो तो टूट ही गया है कि चंद्रकला का इससे जो है विवाह कराऊंगी। इतने दिन तक मनोज को पालना, उसको अच्छी शिक्षा दिलवाना, अच्छी जगह पे पढ़ाना, बेहतरीन खर्चा उस पर जो है लगाना, ये सब जो है मुरारी लाल को व्यर्थ दिखता है, तो इसीलिए वो हैरान है। मनोज अपने पिता की आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने पढ़ाई छोड़कर चला आता है। उसके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह 12 वर्ष का था और अभी वह 22 वर्ष का है। तो मनोज की भी उम्र आपको याद रखनी है, वो कितने वर्ष का है? 22 वर्ष का। तीसरे अंक की शुरुआत अंधेरी रात से होती है, यानी समय कितना है? 10 बजे का समय है। तीसरे अंक की शुरुआत अंधेरी रात से होती है। तीसरे अंक की शुरुआत में माहिर अली एक तरह का सपना देखता है जिसमें 2 काले आदमी शैतान की तरह खौफनाक हैं जो माहिर अली के हाथ को खींचते हैं। रजनीकांत अस्पताल में अचेतन अवस्था में पड़ा है। चंद्रकला अस्पताल में अपने साथ ले गई सिंदूर से रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है। तो रजनीकांत अस्पताल में जब अचेतन अवस्था में होता है तो चंद्रकला जो है उसके हाथों से अपने मांग में सिंदूर भर लेती है और खुद को उसकी विवाहिता कहती है। और जब वो मर जाता है तो मनोरमा से वो कहती है कि अब मैं विधवा हो गई। चंद्रकला का अस्पताल जाना, रजनीकांत से मिलना उसके पिता मुरारी लाल को बहुत ही अखरता है। वह चंद्रकला को बहुत डांटते हुए अपनी मान मर्यादा की दुहाई देते हैं। उधर माहिर अली मनोज शंकर के पिता की हत्या से पर्दा उठाता है। वह बताता है कि मुरारी लाल ने 10 वर्ष पहले अपने मित्र को केवल 8,000 रुपयों के लिए 8,000 रुपयों के लोभ में भांग पिलाकर नदी में ठेल देता है, जिसके उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। चंद्रकला अपने पिता से कहती है कि माहिर अली से कहती है कि मेरी मांग में ये जो सिंदूर है ये आपके 50,000 रुपयों का प्रायश्चित है। तो ये जो है इस नाटक का कथानक था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा
और जो है नाटक का कथानक बस जो है अगर उसका निष्कर्ष एक संक्षेप में आपको बताएं तो जो मुरारी लाल है, मुरारी लाल अपने दोस्त को 8,000 रुपये के चक्कर में मरवा देता है। फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए उसके लड़के को जो है पालता पोसता है और उसके लड़के के साथ अपनी लड़की की वो शादी करवाना चाहता है चंद्रकला की। जो मनोज होता है वो मनोरमा के ऊपर आकर्षित होता है और मनोरमा भी जो है मनोज के संग रहना चाहती है, जबकि मनोरमा के संग रहने के ख्वाब ये जो है मुरारी लाल भी देख रहा होता है। उधर भगवंत सिंह जो है इससे मनोज को रजनीकांत को मरवाने के लिए शुरू में 10,000 रुपये और बाद में 40,000 रुपये और देते हैं। तो ये जो है इस कहानी का जो है मोटा माटी कथानक था जो आपको बताया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिवीजन हो गया होगा। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि इतने से काम नहीं चलेगा, रचना आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने रचना पढ़ी होगी तब आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपने रचना नहीं पढ़ी है तो आपको आधी क्लास भी समझ में नहीं आई होगी। और रचनाएं आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अपने परीक्षा के प्रश्नों को सही करना है तो आपको रचनाएं पढ़नी ही पड़ेंगी। जब आप रचनाएं पढ़ेंगे तभी आप रचनाओं की गहराई में उतर पाएंगे, फिर आप रचनाओं से आए हुए गहरे से गहरे प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद